के पाठक को अब मेन लाइन से हटाकर पूरी तरह से संटिंग कर दिया गया है। सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद से हटाकर उन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जिम्मा सौंपा गया था। हम बात कर रहे हैं के पाठक की, लेकिन के पाठक ने यह विभाग ज्वाइन नहीं किया। पहले तो वो ईएल लेकर लंबी छुट्टी पर चले गए। 3 जून से 30 जून तक वो छुट्टी पर चले गए और इस दौरान इनकी छुट्टी हो गई शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद से के पाठक की, और उसके बाद उन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जिम्मा दिया गया। और यह कहा जा रहा था छुट्टी से लौटकर के पाठक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जिम्मा संभालेंगे, लेकिन के पाठक ने जब छुट्टी से वापस आए तो जिम्मा नहीं संभाला, बल्कि अपनी छुट्टी का विस्तार कर लिया और 3 तारीख तक वो चले गए, सिक लीव पर चले गए। और उसके बाद अब बड़ी खबर यह है कि के पाठक का जो है अब तबादला कर दिया गया है। वो अध्यक्ष सह सदस्य राजस्व परिषद के पद पर बनेंगे। अध्यक्ष सदस्य राजस्व परिषद के पद पर उन्हें पदस्थापित किया गया है और साथ ही साथ पूर्व की भांति विपाड के महानिदेशक भी वो बने रहेंगे। यानी के पाठक, जिन्हें पहले तो शिक्षा विभाग दिया गया था, उसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जिम्मा दिया गया और माना यह जा रहा था कि के पाठक के आने के बाद इस विभाग में सुधार होंगे, लेकिन अब के पाठक को पूरी तरह से संट में डाल दिया गया है। संटिंग पोस्ट दे दिया गया है। इस पोस्ट को, जिस पद पर उन्हें बैठाया गया है राजस्व परिषद के अध्यक्ष सह सदस्य, ये एक तरह से अगर कहा जाए सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारियों के लिए संटिंग पोस्ट माना जाता है। तो अब के पाठक पूरी तरह से संट कर दिए गए हैं, यूं कहा जा सकता है। के पाठक की छुट्टी पहले शिक्षा विभाग से हुई और उसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जिम्मा दिया गया, लेकिन उन्होंने ये विभाग नहीं संभाला। हालांकि ये भी बताया जा रहा है के पाठक ने ये चॉइस पोस्टिंग ली है। जी हाँ, चॉइस पोस्टिंग इसे कहा जाता है। अगर राजस्व परिषद में कोई सीनियर आईएएस अधिकारी जाना चाहता है तो उसे चॉइस के आधार पर यह पोस्टिंग दी जाती है। तो वैसे में इसे चॉइस पोस्टिंग भी कहा जा सकता है। हालांकि अब यह समझा जा सकता है कि के पाठक का डंडा शिक्षा विभाग के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में चलने वाला था, लेकिन उसके पहले ही वो संट कर दिए गए। और उसके बाद हम आपको बताएं कि जिस तरह से जो खबर आई है, आपको बताया है कि शिक्षा विभाग में रहते हुए के पाठक लगातार सुर्खियों में रहे। जिस तरह से वो फैसले लेते थे, शिक्षक संघों ने उसे तुगलकी फरमान बताया। कई सारे ऐसे फरमान थे जिसको तुगलकी बताया गया, जिसमें छुट्टियों में कटौती की बात जो उन्होंने की, जो आदेश दिया, उसे तुगलकी फरमान के तौर पर देखा गया। कई सारे पर्व त्योहार की छुट्टियां काट ली गई। उसके अलावा स्कूलों की टाइमिंग पर सीएम नीतीश कुमार के बार बयान देने के बावजूद, आदेश के बावजूद के पाठक ने स्कूलों की टाइमिंग नहीं बदली। ये भी उनके तुगलकी फरमान के तौर पर देखा गया। उसके अलावा कई ऐसे बड़े फैसले रहे जिस पर के पाठक लगातार विवादों में फंसे रहे, शिक्षा विभाग में जब तक थे वो। और उसके बाद शिक्षा विभाग से उनकी विदाई अगर कहा जाए इन परिस्थितियों में हो गई। अचानक से वो छुट्टी पर गए और उसी दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पद से उनकी छुट्टी हो गई। डॉक्टर एस सिद्धार्थ को इस पद पर बैठा दिया गया और उसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जिम्मा के पाठक को सौंपा गया। उम्मीद की जा रही थी कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भी जाकर के पाठक कुछ बड़ा काम करेंगे, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा के तौर पर अगर कहा जाए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को देखा जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा जमीनी विवाद के मामले आते हैं और कहीं ना कहीं आंकड़ों की वजह से जो जमीन का जो विवाद है काफी ज्यादा बढ़ गए और उस पर और जिस तरह से क्राइम की घटनाएं सामने आती हैं उसको लेकर, तो उस पर अंकुश लगाने की बात सामने आ रही थी और उम्मीद किया जा रहा था के पाठक के आने के बाद स्थिति यहाँ बदल सकती है। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। आपको वो लेटर भी दिखा देते हैं जो के पाठक के संबंध में बिहार के राज्यपाल के आदेश से सरकार के अवर सचिव सिद्धेश्वर चौधरी ने जारी किया है।
और के पाठक को जो जिम्मा सौंपा गया है वो लेटर है जिस पर मुहर लग गई है। आप ये लेटर देख सकते हैं कि किस तरह से के पाठक को जो नई जिम्मेदारी दी गई है उस पर सरकार ने मुहर लगा दी है। यानी अब के पाठक को मेन लाइन से हटाकर पूरी तरह संटिंग लाइन में डाल दिया गया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।